राम ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक शक्ति है। गाइस, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। बस मैं अपने जीवन की कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कैसे राम नाम ने मेरी सोच बदली, मेरी पढ़ाई बदली और मुझे अंदर से मजबूत बनाया। पता गाइस, एक समय था जब मैं पढ़ाई करती थी पर मन हमेशा भागता रहता था कि मुझसे नहीं होगा और कैसे होगा, क्या होगा। हमेशा दो ऑप्शन से लेकर चलना, ये नहीं हुआ तो वो हुआ। कभी फ्यूचर का डर तो कभी फेलियर का स्ट्रेस तो कभी कॉम्प्रो ये जो हर चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते उसका डर, और कभी ये सवाल कि क्या मैं सच में ये कर पाऊँगी, और नहीं कर पाई तो क्या होगा। बुक्स सामने होती थी पर मन शांत नहीं होता था। मैं मेहनत करती थी पर मन हमेशा भरा भरा सा रहता था। फिर धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में राम नाम आया। गाइस, राम नाम मैं हमेशा सिर्फ अपने पिताजी को लिखते हुए देखती थी। वो आज उनकी एज कम से कम 52 ईयर्स हो गई, आज भी वो राम नाम का जप करते हैं, वो राम नाम शब्द लिखते हैं। और जब मैं उनको देखती हूँ कि वो एकाग्र होकर चीज़ों को लिखते हैं, तो कहते हैं ना कहीं हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। और ये सीख मुझे मेरे पिताजी से मिली, और फिर कहीं ना कहीं आज मेरे इन लॉज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो भी लिखते हैं। और ये किताबें उन्होंने ही मुझे लाकर दी थी, राम नाम को लिखना। और जब मैंने शुरुआत की इसको लिखने की तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, हर बात पे बहुत जल्दी एग्रेसिव होने वाली और हर चीज़ का पोलाइटली आंसर देने वाली। मतलब मैं किसी चीज़ का वेट नहीं करती थी, यदि किसी ने कुछ बोला तो तुरंत उसका आंसर। बट राम नाम लिखने से जो चीज़ें चेंज हुई ना मेरी लाइफ में, वो बहुत मैजिकल चीज़ें हैं। और यही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ अपूर्वा मालवीय, एंड मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। एंड साथ ही साथ में इसके साथ भी स्टडी कर रही हूँ। देखो, सबका अपना अपना एक ड्रीम होता है, एक जॉब का मिल जाना शायद एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बट सबका एक ड्रीम होता है, और उसी ड्रीम के लिए मैं भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रही हूँ। और सभी चीज़ों को संभालते हुए मैं अपनी कैसे स्टडी करती हूँ, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, राइट। सो सबसे पहली बात, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई के बीच थक जाती थी, फोकस टूट जाता है, और या फिर यार लगता है कि सब बेकार है यार, तब मैं आंख बंद करके सिर्फ राम नाम लेती हूँ। सच बताऊँ तो राम नाम मुझे याद दिलाता है कि मेहनत मेरा काम है पर रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, और राम जी के हाथ में, वो सब अच्छा करेंगे। जब ये समझ आता है तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देते हैं। गाइस, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत एग्रेसिव थी हमेशा से, और सारी चीज़ों को बिल्कुल तुरंत रिप्लाई कर देना, लेकिन अब मैं वैसे नहीं हूँ। अब बहुत चीज़ें चेंज है मेरी लाइफ में। यदि मुझे गुस्सा भी आता है ना, तो मैं काफ़ी टाइम तक सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, जिनके आंसर मैं नहीं कर पाई उनके आंसर मेरे प्रभु देंगे। मुझे भरोसा है इस बात पर। मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करना मेरा काम है। बाकी मेरी किस्मत में क्या लिखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और मेरे ईश्वर सब कुछ अच्छा ही करेंगे, मेरे लिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और मुझे ये प्रेरणा मेरे पिताजी से, और फिर ये मुझे मेरे इन लॉज से मिली, क्योंकि वो खुद भी लिखते हैं और वो सच में बहुत पॉजिटिव इंसान है। सच बताऊँ तो आज यदि मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ तो मैं थैंक यू बोलूँगी भगवान जी का, कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी कि मैं अपने ड्रीम्स
को अब पूरा कर पा रही हूँ, मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ फैमिली, रिलेशन और आफ्टर मैरिज बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें, और सच बताऊँ तो तब और ज़्यादा जब सारी फैमिली साथ होती हैं। ये बातें कहना बहुत आसान होता है गाइस कि स्टडी कहीं भी हो जाती है, आफ्टर मैरिज भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। और जब तक हमें सपोर्ट मिलता है, सच बात है, जिससे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वो आगे भी बढ़ जाता है। सो थैंकफुल हूँ मैं अपने उस गॉड का कि जिसने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। पहली बात कि मेरे माता पिता इतने अच्छे थे जिन्होंने मेरी परवरिश इतने अच्छे संस्कारों से की। दूसरी बात कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला जो हमेशा मुझे हर चीज़ में मोटिवेट करता है। इनफैक्ट मेरे इन लॉ, मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे मेरी मदर हो या मेरे फादर हो, मेरे लिए वो हमेशा एक गुरु के जैसे हैं। शायद मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में और सीख भी रही हूँ। गाइस, राम नाम की शुरुआत करने से मेरा मन सच में बहुत शांत हुआ। और जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना कि ऐसा नहीं हुआ, मेरे माइंड में ये चीज़ तो कभी नहीं आती ये नहीं हुआ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। आज मैं यूट्यूब पे मैंने जब पहली वीडियो बनाई और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे नहीं था पता कि मेरी इतनी ज़्यादा फैमिली हो जाएगी, ये 1K सब्सक्राइबर प्लस इतनी बड़ी फैमिली मेरी हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था गाइज इस चीज़ का। मैं सिर्फ एक एक इस पर्पज़ से बनाई थी कि मैं अपनी बातें आप सबसे शेयर कर सकूं, मैं कुछ अच्छा सिखा सकूं, मैं कुछ अच्छा बता सकूं, बस इसी के लिए। मुझे नहीं था पता कि ये इतने सारे जो व्यूअर्स होंगे वो जुड़ेंगे, वो लोग देखेंगे। और शायद गाइस मेरे अंदर एक चीज़ है जो शायद पहले नहीं थी, शांति। हर चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा वाली ना तो उम्मीद रहती है, ना हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है, जिसको उम्मीद भी कह सकते हैं। ना ही ये होता है कि ये हो ही जाएगा या फिर ये नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जो भी होगा मेरे ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, और शायद जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा, और अच्छा ही होगा। राम नाम से मेरा जीवन सच में बहुत बदला है गाइस। और मैं आज यहाँ हूँ तो मैं एक बात और भी आपको बता देती हूँ कि आज मैं, हाँ, मिडिल स्कूल में टीचर हूँ। और मुझे नहीं था पता गाइस कि मैं यहाँ आऊँगी। मेरी कभी परवरिश किसी गांव में नहीं हुई। सच बताऊँ, मैं मतलब मैं हमेशा से एक अच्छी फैमिली में, जैसे बोल सकते हैं कि मैं, जो मेरी स्टडी रही और जो मेरी बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ हमेशा से अच्छी रही। मैं इस चीज़ का हमेशा भगवान को थैंकफुल बोलती हूँ। और गाइस, मुझे सच में कभी नहीं पता था कि मैं यहाँ गांव में आऊँगी और मैं यहाँ गांव में आके बच्चों को पढ़ाऊँगी। मुझे तो कभी गाइस, मैंने ना कभी ऐसे गांव देखे, ना मैंने कभी गवर्नमेंट स्कूल देखा, बट सच में जब यहाँ आती हूँ और पढ़ाती हूँ तो मैं खुद नहीं बता सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है। और आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ईश्वर मुझे इस काबिल तो बना ही देना कि मैं और लोगों की मदद कर सकूँ। क्योंकि जब मैं जहाँ जाती हूँ ना, या आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि लोग कितने नीडी हैं। काफ़ी सारे एजुकेशन की कमी है, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अच्छा खा सकें, वो अच्छा पहन सकें। तो सोचती हूँ कि शायद भगवान मेरे सपने पूरे करें ना, तो मैं कुछ इनके लिए भी कर पाऊँ। सोचने का नज़रिया बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप राम नाम को बहुत सारे शब्दों में लिखो, आपसे जितना हो पाता है आप उतना लिखो, बट लिखना शुरू करो। जैसे कुछ लोग राधा राधा का जाप करते हैं, तो मैं राम राम लिखती हूँ। और राधा राधा का भी, जब ऐसा नहीं है काउंटर है, मैं कर लेती हूँ। फिर कहते हैं ईश्वर को एक समझो, मैं सबको एक मानती हूँ। राम हुए, राधा, सब एक है। मैं नहीं कहती कि भगवान अलग अलग है, इंसान, देखो परमात्मा परमात्मा तो एक ही है ना, हम लोगों ने उसको अलग अलग बना दिया। बस यही सारी चीज़ें हैं जिनसे मेरी लाइफ चेंज हुई है गाइस, बहुत चेंज हुई है। और यही एक छोटा सा अनुभव था मेरे जीवन का जो मैंने आपके साथ आज ऑनेस्टली शेयर किया है। आज मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ, उठ जाती हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि भगवान ने आज मुझे एक और मौका दिया, तो अच्छा है आज मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँ।
और थैंकफुल हूँ मैं उन लोगों का जिन लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ को ग्रो कर पाए। ईश्वर उन सबको हमेशा हैप्पी रखे, उनके सारे ड्रीम्स को पूरा करे। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हो और मन भटकता है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। बुक खोलने से पहले सिर्फ 3 बार बोलो राम राम राम। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये मन की शांति की बात है। आप राधा 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 भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जिसमें आपको इंटरनली सुकून मिले आप वो कीजिए, राइट। राम नाम ने, अगर आप सिंसियर हो, मेहनत कर रहे हो और मन से राम नाम लेते हो तो विश्वास रखिए आपका समय भी बदलेगा। राम राम।